के यान पर भारत के चंद्रयान 3 को मिल गई है बड़ी जीत। चांद पर उतरने से पहले ही इसरो ने कर दिया है तगड़ा धमाका। लूना 25 और चंद्रयान 3 की टक्कर में इसरो को पहले ही मिली बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, असली खेल हो चुका है। दोस्तों, दुनिया मान रही थी कि भारत का चंद्रयान 3 बाद में लैंड करेगा, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो पूरी दुनिया को हिला करके रख देगी, क्योंकि दोस्तों हमारा यान हर हाल में जीतने वाला है और ये बात अब आपके सामने पूरी तरह से साबित भी होने वाली है। जी हां दोस्तों, चाहे लाख कोशिशें कर ले रूस का लूना 25 मिशन, लेकिन चंद्रयान 3 ही बनेगा असली विजेता। चंद्रयान 3 ने दोस्तों कर दिया है बड़ा उलटफेर, क्योंकि दोस्तों रूस ने जानबूझकर लूना 25 मिशन की वही लैंडिंग डेट चुनी है जो भारत के चंद्रयान 3 की है, वही काम चुना है जो चंद्रयान 3 करने वाला है और वही साइट चुनी है जो भारत ने चुनी है। लेकिन दोस्तों फिर भी रिकॉर्ड चंद्रयान 3 के ही नाम होने वाला है। दोस्तों इसको लेकर के इसरो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी बात बताई है कि आपका दिल भी गार्डन गार्डन होने वाला है। दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 कैसे रूस के मिशन को पहले ही झटके में हराने में कामयाब हो चुका है और चांद पर लैंडिंग के बाद भारत को इसमें बड़ी कामयाबी कैसे मिलती दिख रही है। तो दोस्तों ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बड़ा खेल हो चुका है और ये बातें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जरा रूस वाली कहानी भी जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों लूना 25 में जल्दबाजी हुई है, ये काम हुआ है पुतिन के इशारे पर। वही पुतिन जो कल तक यूक्रेन युद्ध में बिजी चल रहे थे, लेकिन जैसे ही भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया, वैसे ही रूस ने अपना यान लॉन्च करने का प्लान कर डाला। अब दोस्तों रूस का यान इतनी रफ्तार से गया है कि जिस रफ्तार को पार करने में भारत को 18 दिन लग गए थे, वो काम केवल ये कुछ ही घंटों के अंदर कर गया और अब ये केवल 5 दिनों के अंदर ही 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। यानी कि चंद्रयान 3 जिस वक्त अपने लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल को अलग कर रहा होगा, तब तक तो ये यान चांद के ऑर्बिट में एंट्री मार करके स्कैनिंग भी स्टार्ट कर चुका होगा। मतलब दोस्तों रसिया के बटन दबाते ही अंतरिक्ष को भेदने वाली स्पीड इस लूना 25 ने पकड़ ली है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि रूस ने अपना जो पहला यान छोड़ा था वो भी केवल 34 घंटे के अंदर ही चांद पर पहुंच गया था। यानी रूस जानता है कि रॉकेट के मामले में वो भारत से बहुत आगे है। और दोस्तों इसी दौरान रूस इस बात को भी जानता है कि स्पेस मार्केट 600 अरब डॉलर को पार करने वाला है और भारत का चंद्रयान 3 कामयाब पहले ही हो जाता है तो इस मार्केट पर 50 अरब डॉलर पर भारत अकेला हाथ साफ कर देगा। यानी रूस के मार्केट पर भी भारत की दमक बढ़ जाएगी। और दोस्तों इसी बात को लेकर के कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी स्पेस एजेंसी के चीफ को मीटिंग के लिए बुलाया था। तब दोस्तों उस मीटिंग में पुतिन ने उनसे पूछा था कि चांद पर मिशन क्यों लॉन्च नहीं कर रहे हो, क्यों देरी हो रही है। जवाब में दोस्तों रोसकोस्मोस के चीफ ने कहा था कि अभी चांद पर जल्दबाजी ठीक नहीं है, यान नाकाम हो सकता है। तब उन्होंने कहा था कि यान की लैंडिंग पॉसिबिलिटी केवल 70% है। मतलब दोस्तों ये यान 30% असफल भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये यान केवल 50% ही सफल हो सकता है, 50% की पॉसिबिलिटी असफल होने की रहेगी। दोस्तों रूस के एक्सपर्ट्स ने पुतिन को पिछले 2 मिशन के बारे में भी आगाह किया था, क्योंकि 1996 और 2011 के अंदर रूस 2 मिशन में नाकामयाब हो चुका है। क्योंकि दोस्तों 1996 और 2011 में रूस 2 मिशन लॉन्च कर चुका है और दोनों में ही नाकाम रहा था। 1959 में लूना 1 लॉन्च किया गया, हालांकि वो भी तकनीकी खामी के कारण पूरा नहीं हो पाया। और इसके बाद में दोस्तों 1959 में ही लूना 2 और लूना 3 लॉन्च किए गए और दोस्तों ये मिशन जरूर तस्वीरें खींचने में कामयाब रहे। इसके बाद रूस ने ताबड़तोड़ मिशन लॉन्च किए, लेकिन रूस को 14 बार नाकामी हाथ लगी है। वैसे दोस्तों चांद पर नासा भी 26 बार फेल हो चुका है, तो वहीं रूस 47 साल पहले आखिरी मिशन लूना 24 लॉन्च कर चुका है जो चांद पर उतरा था। इसके बाद में दोस्तों अब ये लूना 25 लॉन्च हुआ है, जिसकी प्लानिंग 1990 के अंदर ही बन गई थी। यानी ये बहुत लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें 14 साल पहले वो नाकाम भी हो चुका है, तब यान इनका समंदर के अंदर क्रैश हो गया था। बिल्कुल दोस्तों 1996 में मार्स 96 और 2011 में फोबोस ग्रेन लॉन्च किए गए थे, जो प्रशांत महासागर के अंदर गिर गए थे, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। लिहाजा अब 12 साल बाद उसने फिर से लूना 25 को लॉन्च किया है। लेकिन दोस्तों इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सफल हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट इस यान की सफलता को केवल 50% ही आंक रहे हैं।
लेकिन पुतिन यूक्रेन युद्ध से परेशान अपनी जनता को कुछ ऐसा दिखाना चाहते थे जिससे देश में उत्साह बढ़ सके। वो भारत के चंद्रयान 3 को लेकर के भारतीयों के उत्साह को भी देख रहे थे, लिहाजा किसी भी हाल में अपने यान को लॉन्च करवाने का फैसला ले लिया और जानबूझ करके ही भारत की लैंडिंग साइट के पास वाली जगह को चुना है। इतना नहीं दोस्तों, लैंडिंग डेट भी सेम या इससे पहले रखने के लिए फोर्स किया गया है ताकि भारत से पहले वहां पर उतरकर वो दुनिया को दिखा सकता है कि रूस कमजोर नहीं है। लेकिन दोस्तों अब बड़ा पेंच यहां पर आ चुका है। रूस इतना सब कुछ करके भी भारत से आगे नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहां पर कुछ एक बड़ा मामला सामने आ गया है जो रूस को दिक्कत दे सकता है। दरअसल दोस्तों कुछ साल पहले चीन भी इसी अंधेरे वाले इलाके में ही अपने 2 यान उतार चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो साउथ पोल या उसके पास उतरने का रिकॉर्ड नहीं बना पाया और अब ना ही रूस के नाम ये हो पाएगा। और दोस्तों चंद्रयान 3 चाहे रूस वाले लूना 25 के बाद में ही उतरे, लेकिन ये रिकॉर्ड भारत के ही नाम रहेगा। अब ये कैसे बड़ा मामला हो चुका है, कैसे बड़ा उलटफेर हो चुका है, वो बात जानना भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों तूफानी रफ्तार से बढ़ रहा लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 मिशन को कड़ी टक्कर देने वाला है, लेकिन उससे पहले ही चांद के दक्षिण ध्रुव पर कौन उतरेगा, इसको लेकर के दुनिया भर में बड़ी रेस छिड़ चुकी है और दुनिया की नजरें इस वक्त दोनों मिशन पर गड़ चुकी है। दोस्तों रूस वाला मिशन केवल 5 दिनों का सफर तय करके चांद पर पहुंच जाएगा। वहां 100 किलोमीटर वाली कक्षा के अंदर ये 5 से 7 दिन बिताने के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। तो वहीं दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन भी लूना 25 मिशन के बाद में या इसके सेम टाइम पर ही उतरने की कोशिश करेगा। हालांकि चंद्रयान 3 एक लंबा रास्ता तय कर रहा है क्योंकि भारत ने पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लिया है, इससे काफी ईंधन बच चुका है और ये सफर भी काफी शानदार रहा है। क्योंकि दोस्तों रूस वाला रॉकेट बहुत ताकतवर है, रूस इस मामले में बहुत पावरफुल है, उसने बड़ा रॉकेट और बहुत ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जबकि दोस्तों इसरो का रॉकेट छोटा है, लिहाजा दोस्तों वो चंद्रयान 3 को इतना ज्यादा वेग नहीं दे सकता है। जबकि दोस्तों इसरो का रॉकेट छोटा है, वो चंद्रयान 3 को इतना वेग नहीं दे सकता है कि वो ज्यादा स्पीड पकड़ सके और चांद के पास में पहुंच सके। वहीं दोस्तों ज्यादा ताकतवर और बड़ा रॉकेट खर्चीला मामला भी होता है, तकनीक भी तगड़ी होनी चाहिए और भारत ये मौका नहीं गंवाना चाहता था, लिहाजा भारत ने छोटे रॉकेट से ही मौके पर चौका मार दिया, सीमित और सस्ते संसाधनों में चांद पर खेल कर दिया है और तब भी दोस्तों इसकी सफलता दर 100% बताई जा रही है, यानी कि असली खिलाड़ी भारत ही है। और दोस्तों इस मामले में कुछ इसरो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि रूस के लूना 25 यान से चंद्रयान 3 का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 के मुकाबले बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी मिशन है। रूस लाख कोशिशें कर ले तब भी वो चंद्रयान 3 का मुकाबला नहीं कर पाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 के मुकाबले रूस के यान पर कई गुना ज्यादा बजट खर्च हुआ है। लूना 25 की लॉन्चिंग में ही 160 मिलियन रुपए खर्च हुए हैं, वहीं इसरो ने इस पूरे के पूरे मिशन पर ही 615 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें बड़े बड़े फ्लाईओवर्स तक नहीं बन पाते हैं। इतने कम बजट में ही इसरो चांद के उस हिस्से में जा रहा है जहां दुनिया का कोई भी देश आज तक नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा दोस्तों इसरो का मिशन महज 3 साल में प्लान किया गया है, जबकि रूस ने अपना लूना 25 मिशन 1990 के दशक में ही प्लानिंग और इसकी प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था। लिहाजा लूना 25 का चंद्रयान 3 से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। और दोस्तों इसरो अब भी रूस से कंपटीशन करना चाहे तो इसरो अपने यान को बहुत ही कम टाइम में डायरेक्ट इंजन फायरिंग करके 30 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में ला सकता है, क्योंकि वहां पर कोई पावरफुल रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसरो अब वहां की ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इसरो चाहे तो तय तारीख से 4 दिन पहले ही चंद्रयान 3 को शेड्यूल्ड लैंडिंग साइट पर लैंड करवा सकता है। लेकिन इसरो वैज्ञानिकों का फोकस रूस से कंपटीशन नहीं है, बल्कि पूरी एक्यूरेसी और मिशन के ऊपर है। दोस्तों रूस ने अपने यान को लॉन्च करने के लिए बहुत ही पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जो सीधे पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह को ले जाकर के चांद की कक्षा में एंट्री करवा सकता है। आज की डेट में वैसी तकनीक इसरो के पास में नहीं है, लेकिन इसरो ने इसका तोड़ निकालते हुए चंद्रयान 3 को स्लिंग शॉट मैकेनिज्म के तहत पहले धरती के गुरुत्वाकर्षण की मदद से पृथ्वी की परिक्रमा करवाते हुए कक्षा के अंदर पहुंचाया। उसके बाद चांद की कक्षा में आखिरी ऑर्बिट तक इसे पहुंचा दिया है। इससे बहुत सारा ईंधन बच चुका है और दोस्तों इसमें टाइम जरूर लगा है, लेकिन मिशन को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये इसरो के वैज्ञानिकों की तगड़ी उपलब्धि है।
बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों कि इस बार जिस सटीकता से मिशन को अंजाम दिया गया है वो निश्चित तौर पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करके ही रहेगा। दोस्तों इसरो ने सबसे पहले दुनिया को बताया है कि चांद पर बर्फ जमी है और अब चंद्रयान 3 का मकसद भी वही ऑक्सीजन और पानी की खोज है और यही मकसद लूना 25 का भी है। लेकिन दोस्तों रूस को यह अभियान करने में 40 साल लग गए तो इसरो ने केवल 3 साल के अंदर यह कामयाबी गेन कर ली है। दोस्तों चंद्रयान 3 में एक लैंडर, रोवर और एक propulsion मॉड्यूल लगा है तो वहीं लूना 25 में रोवर नहीं है। अब अगर रूस का मिशन भारत से पहले भी लैंड हो जाता है तो दक्षिण ध्रुव पर रोवर चलाने वाला पहला देश भारत ही बनने वाला है। हालांकि दोस्तों रूस वाला यान जहां 1 साल का मिशन है तो दोस्तों वहीं भारत का चंद्रयान केवल 14 दिनों तक ही चांद के ऊपर रहेगा। लेकिन दक्षिण ध्रुव के नजदीक भारत का यान ही है। रूस का यान भारत से 118 किलोमीटर की दूरी पर लैंड करने वाला है और बड़ी बात यह है कि दोस्तों भारत इस वक्त चांद पर धमक मचा रहा है, पूरी ट्रैकिंग कर चुका है और दोस्तों लैंडिंग को लेकर के दुनिया भारत के यान की ओर देख रही है।